हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम आज टाइप ऑफ वारंट के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ वारंट हमारे बीएनएसएस के सेक्शन 72 से 83 के अंदर दे रखा है। अगर आप बीएनएसएस के भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 72 से लेके 83 के बीच में पढ़ेंगे तब आपको वहाँ वारंट के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इस वारंट में पहला जो टाइप है उसे कहते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट। और ये जो वारंट ऑफ अरेस्ट है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेलेबल वारंट और दूसरा होता है नॉन बेलेबल वारंट, ठीक है। तो बेलेबल वारंट कोर्ट इशू करती है कि तब जब किसी भी पर्सन को, जो भी अरेस्टेड पर्सन को, उसे रिलीज किया जा सकता है ऑन बेल आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो किसी व्यक्ति को अंडर व्हाट बेलेबल वारंट अरेस्ट करता है, ठीक है। तो इस पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि इसे बेल पे रिहा कर सकता है, ठीक है ना। इसे कोर्ट ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे कोर्ट ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि इसे बेल दे सकता है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम? बेलेबल वारंट। इसका पर्पस क्या है कि जस्ट वो जो पर्सन है जिसके नाम पे वारंट इशू हुआ है उसका अपीयरेंस होना चाहिए कि हाँ वो बंदा आ सकता है कोर्ट, ठीक है ना। और इससे क्या इन्हांस होता है कि नॉट टू डिटेन अननेसेसरली, मतलब किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी मतलब छोटे मोटे मुकदमों में अरेस्ट करके डिटेन ना किया जाए, उसे बंदी ना बना लिया जाए, ठीक है। इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है इंदर मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2007 का केस है। इसमें ये कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी डिटेन नहीं किया जाएगा, अननेसेसरी डिटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब अगर के हम सेकंड जाते हैं, जो वारंट ऑफ अरेस्ट के जो सेकंड टाइप है वो है नॉन बेलेबल वारंट। तो नॉन बेलेबल वारंट बेलेबल वारंट का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या है कि कोर्ट जब नॉन बेलेबल वारंट इशू करती है तब पुलिस ऑफिसर के पास बेल देने का पावर नहीं होता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि किस सपोज करिए ये एक पुलिस ऑफिसर है, ये किसी व्यक्ति को ऑन वारंट ऑफ अरेस्ट ये अरेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी पावर नहीं होगा बेल देने का, ठीक है। तो बेल देने का पावर किसके पास होगा? बेल देने का पावर ऑलवेज कोर्ट के पास होगा, जहां से वो बेल जिस कोर्ट ने वो वारंट इशू किया है, ठीक है। तो डज नॉट अलाउ रिलीज ऑन बेल, यहाँ बेल पे रिलीज नहीं किया जा सकता है किसके द्वारा? पुलिस पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ठीक है ना। एक्यूज्ड मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, जो भी एक्यूज्ड है, जो भी वारंट पे अरेस्ट हुआ है व्यक्ति, उसे कोर्ट ले जाना ही होगा, ठीक है। और बेल कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय द कोर्ट, अभी बताया हमने कि जो अगर के बेल लेना रहेगा तो वो जो कंपिटेंट कोर्ट रहेंगे वही बेल दे पाएंगे, ठीक है। तो वारंट के टाइप में जो सेकंड टाइप है वो उसे कहते हैं सर्च वारंट और सीजर वारंट। ये बहुत सिंपल है। इसमें अगर किसी भी कोर्ट को, ठीक है, सर्च या सीजर कराना रहेगा किसी भी प्लेस का तो एक वारंट इशू करेगी, ठीक है ना, उस प्लेस या, या आर्टिकल को सीज करने के लिए, ठीक है। और इसमें रहता है आपका जो एक और है स्पेशल सर्च वारंट। ये स्पेशल सर्च वारंट बीएनएसएस में ऐड हुआ है और ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए, कुरियर को सर्च करने के लिए या कोई पोस्टल आर्टिकल्स को सर्च करने के लिए स्पेशली ये वारंट इशू किया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ वारंट में आता है वारंट ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब प्रॉपर्टी का अटैचमेंट। ये कब इशू किया जाता है? इशू टू अटैच प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए? मतलब कुर्की जब्ती करने के लिए, ठीक है ना, कुर्की जब्ती करने के लिए। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड का मतलब होता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो भगौड़ा हो, जो भगौड़ा हो। इट मीन्स जिसके नाम पे सम्मन इशू कर लिया जा चुका हो, अरेस्ट वारंट इशू कर लिया जा चुका हो, लेकिन फिर भी अगर के वो कोर्ट नहीं आता है तो उसे फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाता है, ठीक है ना। और अगर इसके अगर के प्रॉपर्टी को अटैच करना हो, कुर्की जब्ती करना हो, तो वारंट ऑफ अटैचमेंट इशू करता है कौन करता है? हमारा कंपिटेंट कोर्ट करता है। और एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड, जो भाग रहा हो, जो पुलिस के पकड़ में ना आ रहा हो, उसे हम एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड कहते हैं। तो उनके अगर के प्रॉपर्टी को अटैच करना हो, कुर्की जब्ती करना हो अगर के संपत्ति को,
तो वारंट ऑफ अटैचमेंट इशू करता है कोर्ट। ठीक है। फोर्थ टाइप है वारंट इन ल्यू ऑफ समवन। तो इसका मतलब ये है, बहुत सिंपल है, इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के नाम पे मान लीजिए कि सम्मन इशू किया है कोई कोर्ट ने, ठीक है ना, ओके, और ये कोर्ट नहीं जाते हैं, कोर्ट से बुलावा आया लेकिन ये कोर्ट नहीं गए, तब क्या होगा, इनके नाम पे एक अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है। ठीक है, ओके। फिफ्थ टाइप ऑफ वारंट है हमारा इंडोर्स्ड वारंट। इंडोर्स्ड वारंट का मतलब ये है कि अगर कोई भी कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से आउटसाइड अगर के कोई वारंट इशू करता है तो उसे इंडोर्स्ड वारंट कहते हैं। तो ये थे आपके 5 टाइप के वारंट। तो आई होप ये